नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो ये संतुलित नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है इसमें, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो ये क्या है, असंतुलित है ना, है असंतुलित। और यहाँ से संतुलित कर देना है हमें। कैसे करना है, N2 प्लस H2, फिर से इनको लिख देना है, ठीक। और इसमें कुछ कारीगरी कर देना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए। कितना, 2। अब देखा जाए नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर 2, ठीक। नाइट्रोजन संतुलित हुआ। अब बचा का हाइड्रोजन, का बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 3 और 2 6, 3 दूनी 6, गुणा हो रहा है इनके साथ, 2 3 6 या 3 दूनी 6। हाइड्रोजन कितने, 6। हाइड्रोजन कितने, 6। और इधर कितने हैं, 2। तो इसके आगे अगर 3 लिख दिया जाए ना, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन संतुलित हुआ। तो नाइट्रोजन संतुलित 2 और नाइट्रोजन 2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, तो ये संतुलित हुआ, ठीक। यानी कि रासायनिक समीकरण का हुआ, संतुलित हुआ। तो इसके आगे हमें लिख देना है का संतुलित। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बताया गया इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S, गैस का वायु में दहन, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ठीक, में दहन होने पर, क्या करने पर, दहन होने पर। तो इसमें बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, जल बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक। अब देखा जाए संतुलित है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 3 है, कितने, तो संतुलित है, नहीं है। तो इसको क्या करना है, ये असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित करना है। इनको पुनः लिखा जाए, H2S प्लस O2O और प्लस SO2, SO2। तो सबसे पहले हमें सल्फर को संतुलित करना है। क्या करना है, सल्फर को। तो देखो सल्फर बराबर है, बराबर, ठीक। अब बात कर ली जाए हाइड्रोजन की, किसकी, तो हाइड्रोजन देखो इसमें कितने, 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बराबर है। अब देखा जाए ऑक्सीजन, कितना, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितने, 2 3 है कि नहीं, 3। अब अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कितने, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कितना, आगे यहाँ पे 2 लिख दिया जाए, कितना, 2। देखो 1 मिनट के लिए सोचा जाए, इसमें 2 लिख दिया जाए, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन बराबर है, बराबर हुए, नहीं हुए। यहाँ पे 2 लिखे जाएं और 2 इधर लिख दिए जाएं। अब ऑक्सीजन बराबर 2 दूना 4, 2 और 2, ऑक्सीजन बराबर हुआ। अब का बचा हाइड्रोजन, 2 दूना 4, हाइड्रोजन बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाए, 2, हाइड्रोजन बराबर हुआ। अब सल्फर कितने हैं, सल्फर 2 और इधर सल्फर 1 है, तो यहाँ पे कितना कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए। तो देखो सल्फर 2 और ऑक्सीजन, अब देखो 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 2 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 की जगह कितना कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, कितना, 3 कर दिया जाए, ठीक। अब देखा जाए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ठीक, इधर 2 ऑक्सीजन और 2 दूना 4, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यानी कि 6 ऑक्सीजन हुए इधर, ठीक। 2 इधर और 2 दूना 4 इधर, 4 इधर, ठीक। 4 2 6 ऑक्सीजन इधर और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन बराबर सल्फर। देखा जाए सल्फर 2, सल्फर 2 बराबर सल्फर। बचा का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन बराबर तीनों। तो ये क्या हुए, संतुलित। क्या हुए, संतुलित, ठीक। तीसरा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है,
ठीक। तो इसको करने का है मतलब हमें संतुलित करना है। एल्युमिनियम सल्फेट सबसे पहले लिखना है, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक। फिर आगे का है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 ठीक। और यहाँ पे बनता का है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 फिर आगे का है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 ठीक। ये संतुलित नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ये क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। अब इससे हमें क्या करना है, संतुलित बनाना है। तो यहाँ पे Al2 और SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 इक्वल टू Al और Cl3 और प्लस BaSO4 ठीक। अब देखा जाए इसमें एल्युमिनियम इसमें 2 हैं, एल्युमिनियम इधर एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ पे 2 कर दिया जाए ठीक। एल्युमिनियम बराबर है एल्युमिनियम 2 बराबर एल्युमिनियम। अब क्या बचा, देखो सल्फेट आयन, सल्फेट जो आयन है ना, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं और इसमें कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए। तो ये आयन यानी कि SO4 बराबर, अब यहाँ पे Ba कितने हैं, 3 है ना, और इधर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे कितना कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए। अब देखा जाए क्या है, Ba बराबर हुआ बेरियम कितना, 3 बराबर SO4 3 बराबर। और यहाँ पे क्लोरीन देखा जाए 2 3 6 क्लोरीन है इसमें, और 3 दूनी 6 क्लोरीन है बराबर ना। अब देखो एल्युमिनियम 2 बराबर सल्फर आयन SO4 का सल्फेट आयन कितने, 3, और यहाँ पे 3 ठीक, ये वाला है 3, ये बराबर Ba 3 बराबर क्लोरीन 3 दूनी 6 और क्लोरीन 2 3 6 बराबर ठीक। फिर अगला का है डी वाला, कौन सा, चौथा वाला, मतलब चौथा का है इसमें पोटेशियम धातु, पोटेशियम यानी कि के, पोटेशियम धातु जल के साथ यानी कि H2O के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनाती है, पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस है ठीक, ये निकलती है। कोई समस्या। अब बताना का है इसमें, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ये क्या है, संतुलित है, और ये क्या है, असंतुलित है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2, हाइड्रोजन इसमें 3 ठीक, ऑक्सीजन 1 पोटेशियम बराबर है ना। तो ये क्या है, असंतुलित है, क्या है, असंतुलित। तो इसको संतुलित कर लिया जाए ठीक। यहाँ पे K है और प्लस H2O इक्वल टू KOH एंड प्लस H2 ठीक। अब देखा जाए इसमें सबसे पहले K को देखा जाए, K इधर 1 K 1 बराबर है, हाइड्रोजन इसमें 2 2 1 3 है, तो यहाँ पे बढ़ाना है ना। तो यहाँ पे में लिख देना है कितना, 2। तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लिखना रहेगा ठीक। अब हाइड्रोजन बराबर हुआ 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 बराबर बचा का पोटेशियम 2 है तो आगे लिख देना है पोटेशियम के आगे 2 ठीक, बराबर हुआ पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2 दूना 4 2 और 2 4 ऑक्सीजन 2 सब बराबर। तो ये क्या है, संतुलित, ये क्या है, संतुलित समीकरण है ठीक। मजा